सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक कहानियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किसी भी अन्य कहानियों या कथाओं से प्राप्त नहीं होता है। बहुत से लोगों का ऐसा मेरे लिए निर्देश आया था कि आप आध्यात्मिक कहानियां भी सुनाएं तंत्र मंत्र कहानियों के अलावा, जिससे ज्ञान में वृद्धि हो और ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो आज मैं आपके लिए नचिकेता और स्वयं यम के बीच की कहानी लेके आया हूँ। और ये नचिकेता का ऐसा साहस है जिसके हर व्यक्ति वो महत्वपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ये जीवन क्या है और जीवन का रहस्य क्या है, तो इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महर्षि थे उद्दालक। वो बहुत ही तपस्वी और महान संत थे। उन्होंने जीवन भर छोटे छोटे बहुत सारे यज्ञ किए, लेकिन एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का मन में उनके सदैव टीस रहती थी। फिर उन्होंने कुछ समय विचार करने के बाद में मन ही मन ये निर्णय लिया कि मैं एक महान यज्ञ सर्वमेघ यज्ञ करूंगा। सर्वमेघ यज्ञ उस दिनों ऐसा यज्ञ होता था जिस यज्ञ के द्वारा व्यक्ति को अपनी समस्त संपत्ति को दान कर देना होता था। इसके बाद वो मुक्त हो जाता था। कर्म बंधन से उसे मुक्ति की प्राप्ति होती थी। इसलिए सर्वमेघ यज्ञ का अत्यंत ही महत्व माना जाता था। ये वो युग था जिस समय घर घर यज्ञ होते थे। व्यक्ति निष्पापी होते थे। जो जितना मिल जाए वो उतने में गुजर बसर करता था। आज की तरह किसी को ज्यादा की चाह नहीं होती थी। अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना ही प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य होता था और लक्ष्य सदैव मोक्ष होता था। इस प्रकार उस जमाने में छोटे छोटे बहुत सारे यज्ञ हर दिन हुआ करते थे। उनकी पवित्र सुगंध से चारों तरफ का वातावरण सुंदर और सुखमय हो जाता था। हर प्रकार से यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके जीवन के छोटे छोटे मोटे सभी कार्यों को संपन्न किया जाता था और शक्तियां प्राप्त की जाती थी। यही सब विचार करके महर्षि उद्दालक ने महान यज्ञ करने का निश्चय लिया। उन्होंने सर्वमेघ यज्ञ के लिए संकल्प कर लिया और सोचा कि जीवन मृत्यु के बाद वैसे भी कुछ नहीं बचना है, सब कुछ इस धरती पर ही रह जाएगा। इसलिए मेरे को सर्वमेघ यज्ञ कर लेना चाहिए। यह कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं होता था। इसमें करने वाले को अपना सर्वस्व दान कर देना पड़ता था। यही सोचकर वो साधना में चले गए और सर्वमेघ यज्ञ का संकल्प लेकर के उन्होंने यज्ञ का आयोजन कर दिया। पूरे देश भर से बड़े बड़े विद्वान, पंडित और आतिथ्य बहुत धर्म करने वाले बहुत से लोग वहां आए और सब ने मंत्र के द्वारा उस महान यज्ञ को संपन्न कराने की कोशिश करने लगे। महर्षि उद्दालक धीरे धीरे करके अपनी सारी संपत्ति को दान करते चले जा रहे थे। उनके पास कई लाख गौएं थी, यानी कई लाख गायें उनके पास मौजूद थी। उन्होंने अंतोगत्वा जब उनके पास कुछ नहीं बचा है तो गायें दान करनी शुरू कर दी। क्योंकि इसमें लाखों पंडित ब्राह्मण आए हुए थे तो सबको वो गाय दान करना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ देर कर लेने के बाद अचानक उनके मन में एक भाव आया कि अगर मैंने सब कुछ दान कर दिया तो भला मेरे पास क्या रह जाएगा। अब मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा पुत्र भी 10 से 12 वर्ष की उम्र का ही है केवल, और किस प्रकार जीवन यापन होगा। मैंने संकल्प तो ले लिया है, लेकिन इस प्यारे बच्चे के बारे में तो सोचा ही नहीं। अब मैं परिश्रम करने लायक शरीर भी मेरा नहीं रह गया है। कैसे किस प्रकार से जीवन हमारा आगे चलेगा, किस प्रकार मैं जीवन यापन कर पाऊंगा। एकमात्र गायें ही मेरे पास हैं, वो भी चली जाएंगी। यही मन में विचार करते करते अचानक उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सारी बूढ़ी गायें ही दान कर दूं और जवानों कुछ गायों को रख लूं ताकि मेरा जीवन यापन हो सके। मन में ये भाव सोचते हुए वो जहां चले गए जहां उनकी लाखों गायें बिचर रही थी। उन्होंने जितनी बूढ़ी बूढ़ी गायें थी उनको आगे कर दिया और जवान और नई गायों को पीछे कर दिया। ब्राह्मण भी उतने ही थे जितनी बूढ़ी और पुरानी गायें थी, और एक एक करके वो
गाय दान करने लगे। बूढ़ी और पुरानी गायें लगातार वो दान करते चले जा रहे थे, इस सोच में कि मेरे पास अच्छी गाय बच जाएंगी और इस तरह मेरा जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन नचिकेता ने जब यह देखा कि उन्होंने कहा कि सर्वमेघ यज्ञ का मूल अर्थ यही है कि सब कुछ अपना सर्वस्व दान कर देना, फिर पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको रोकने के लिए मुझे उपाय करना होगा ताकि उनका सर्वमेघ यज्ञ संपन्न हो सके और ये लालच और पाप का बोझ लेकर के वो दान करेंगे तो उसका फल का कोई भी प्राप्त नहीं होगा और मेरा और मेरे वंश का भी उद्धार नहीं हो सकेगा। यही सोचकर वो पिता के पास चले गए और उन्होंने पूछा, हे तात, आप बताएं कि सर्वमेघ यज्ञ क्या है और क्या यह सर्वमेघ यज्ञ का दान है? महर्षि उद्दालक ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, ये सर्वमेघ यज्ञ ही है। वो समझ चुके थे कि बालक क्या कहने का कोशिश कर रहा है, अर्थात मैं वो सब कुछ अपना नहीं दान कर रहा हूँ जो मुझे दान करना चाहिए और उनमें ऐसे चीजों को बचा रहा हूँ जिससे मेरा भविष्य सुधर जाए, जो कि एक गलत कार्य है, क्योंकि सर्वमेघ यज्ञ का संकल्प लेने वाला व्यक्ति अपना सर्वस्व दान कर देता है। एक बार फिर से उसने पिता से यही प्रश्न किया। पिता ने तिरछी नजरों से क्रोधित होकर उसे देखा और वहां से चले जाने का आग्रह किया, जो कि एक मूक भाषण था। इसके बाद फिर से नचिकेता ने बिना घबराए हुए तीसरी बार पूरी सभा के सामने प्रश्न किया कि क्या यह सच में सर्वमेघ यज्ञ है? पिता को बड़ा क्रोध आ गया और उसने कहा, हाँ, यही है सर्वमेघ यज्ञ। तो नचिकेता ने कहा, पिताजी, अगर सर्वमेघ यज्ञ यही है तो आप मुझे बताइए कि आप मुझे किसे दान करेंगे, क्योंकि मैं भी तो आपकी ही संपत्ति हूँ। आप मुझे किसे दान करेंगे? क्रोध के आवेश में भरे हुए महर्षि उद्दालक ने गुस्से से कहा, तुझे मैं यमराज को दूंगा। ऐसा सुनते ही वहां खड़ी समस्त भीड़ और सभी ब्राह्मण चकित रह गए कि कोई पिता इस तरह की बातें कह सकता है, क्योंकि यज्ञ वेदी की मंडप पर करे हुए वे सारे कार्य कर रहे थे। तो नचिकेता ने सहर्ष भाव से झुकते हुए पिता को प्रणाम किया और कहा कि पिताजी, मैं अवश्य ही यम का मार्ग ढूंढ लूंगा। आपने मुझे यम को दान कर दिया है। अब पिता को अपनी भूल का एहसास हो गया। क्रोध में और बूढ़ी गायों के दान को रोकने हेतु जो नचिकेता ने प्रयत्न किया था, उसके प्रतिरूप में मैंने उसे मृत्यु दंड का कैसे आदेश दे दिया है। यम का दान का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना, अर्थात यमराज की दुनिया में चले जाना। ये मैंने क्या कह दिया? वो रोते हुए कहने लगे, पुत्र रुक जाओ, मैंने यूं ही कह दिया है, चाहे मेरा वचन भंग हो जाए, लेकिन याद रखो, इस बात को मत मानो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। लेकिन नचिकेता कहाँ मानने वाले थे। नचिकेता ने कहा, पिताजी, आपने एक बार जो कह दिया है उसे पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है और यही हमारे कुल की रीति है। अगर मैंने यह नहीं किया तो कुल की कीर्ति को कलंक लगेगा। इस प्रकार नचिकेता नहीं माने और वहां से चल दिए। नचिकेता चलते चलते जब यम की तरफ नजदीक पहुंचने लगे तो उन्होंने देखा पूरी दुनिया का हर व्यक्ति यम के पास जाने में रो रहा है, घबरा रहा है। केवल वो ही प्रसन्न होकर के उसके पास जा रहे हैं। इस प्रकार यम के द्वार पर पहुंचने पर वहां खड़े दो विशालकाय मानवों ने उसे रोक दिया और कहा, अभी यमराज नहीं है, यमराज जब आएंगे तभी तुम इस द्वार में प्रवेश कर सकते हो। तो इस प्रकार 3 दिन तक वो लगातार वहीं किनारे बैठे पड़े रहे और यमराज चौथे दिन वहां पर आए। चौथे दिन यमराज जब सामने आए तो उसकी सारी बातों को सुन करके उनके दिल में बहुत ही, हृदय में बहुत ही प्रेम ऊपर पड़ा और उन्होंने कहा, कुमार, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे समान तेजस्वी निर्मल हृदय ब्राह्मण कुमार मेरे दरवाजे पर 3 दिन तक भूखा रहना पड़ा, बिना कुछ खाए। तुम इस चबूतरे पर पड़े हो। मेरे आतिथ्य धर्म की भी बहुत बड़ी हानि है। मुझे बड़ा अफसोस है। अपने इस दुख को कम करने के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ कि तुम्हारा पिता स्वयं कितना महान है कि जिसने तुम्हें इस उम्र में मुझे दान कर दिया। सच में धन्य है यहाँ के ब्राह्मण। इस पृथ्वी लोक के ब्राह्मणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो कुछ चाहो मुझसे मांग सकते हो। ब्राह्मण कुमार, सचमुच तुम्हारे जैसा साहसी बालक के लिए तीनों लोक की कोई भी वस्तु देना मैं कम नहीं समझता। यमराज की बातें सुनकर नचिकेता आनंद के समुद्र में हिलोरे लेने लगा।
कुछ क्षण के लिए सोचता रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, भगवान मैं तो आपकी ही वस्तु हूँ। यह आपकी ही माता है कि जो एक अतिथि का सम्मान देकर मुझे वरदान देना चाहते हैं। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, पर उसके बदले मुझे वरदान देकर आप अपनी दयालुता का परिचय दे रहे हैं। लोग दुनिया में झूठे ही आपके नाम से भय खाते हैं, आप तो सहज ही दयालु हैं। नचिकेता इतना कहकर चुप हो गए। फिर सोच रहा था कि मैंने ऐसा काम नहीं किया है कि इसके बदले में वरदान की याचना की जाए। इसी बीच यमराज फिर बोले, कुमार तुम संकोच मत करो, बिना तुझे वरदान दिए मैं अन्न जल नहीं ग्रहण कर सकता। नचिकेता विवश हो गया, हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, भगवान मैं अपने पूज्य पिता का इकलौता बेटा हूँ। उनकी सेवा के लिए कोई दूसरा प्राणी मेरे घर में नहीं है। मेरे यहाँ चले आने से उन्हें अपार कष्ट हो रहे होंगे, क्योंकि उनका शरीर भी शिथिल हो गया है। अतः मुझे पहला वरदान यही दीजिए कि मेरे पिताजी पूर्ण स्वस्थ और निरोगी हो जाएं। मेरे विषय में उनकी चिंताएं मिट जाएं और उनका क्रोध मेरे ऊपर से भी दूर हो जाए। यमराज ने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण कुमार तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी हो, तुम्हारे पिता संसार की सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाएं। अब तुम मुझसे अपना दूसरा वर मांगो। नचिकेता थोड़ी देर तक मौन रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, देव मैंने सुना है कि स्वर्ग में बड़ा सुख मिलता है। न वहाँ श्राप का यानी मृत्यु का कोई भय है, न बुढ़ापे का है, भूख भी नहीं और प्यास भी नहीं, वहाँ किसी को नहीं सताती है। आप उस स्वर्ग लोक के प्रमुख अधिकारी हैं, अतः उसे प्राप्त करने की विद्या तो अवश्य ही जानते होंगे। ऐसी कृपा कीजिए कि वह मुझे भी प्राप्त हो जाए, यही मेरी दूसरी अभिलाषा है। यमराज को आज प्रथम बार स्वर्ग विद्या का सच्चा अधिकारी मिला था, अतः उसे देने में उन्हें अति प्रसन्नता हुई। गदगद कंठ से वह बोले, नचिकेता तुम्हें स्वर्ग विद्या प्राप्ति अपने आप ही होगी। अब तीसरा वर मांगो। तुझे वरदान देते समय मुझे सचमुच बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नचिकेता एक ऐसा ब्राह्मण कुमार था जिसका पिता जीवन की उपासना में ही चला गया था, अतः उसने मन ही विचारा कि उस विद्या में ऐसा कौन सा गुण रहस्य है जिसके कारण मेरे पूज्य पिताजी के समान ब्रह्मवेत्ता भी ठगे रह गए। उसे अवश्य ही जानना चाहिए। विनीत वाणी में उसने हाथ जोड़कर कहा, देव आप जीवन विद्या के अनन्य आचार्य कहे जाते हैं। मैं उस जीवन विद्या के गुण रहस्य को जानना चाहता हूँ, जिसके कारण मेरे पिताजी जैसे निष्परह एवं तपस्वी भी धोखा खा गया था। आप कृपा कर मुझे उस जीवन विद्या का तत्व बतलाने, इसके सिवा आप मुझे अन्य कोई वरदान की आवश्यकता नहीं। नचिकेता की बातों को सुनकर यमराज स्तब्ध रह गए। उन्हें स्वप्न में भी यह ख्याल नहीं था कि 10 साल के इस ब्राह्मण किशोर के सांसारिक तत्वों में इतनी आकुल जिज्ञासा होगी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद गंभीर स्वर में जम्भाई लेते हुए बोले, कुमार तुम जिस जीवन विद्या की चर्चा कर रहे हो वह तो बड़े बड़े देवों के लिए भी दुर्लभ है। तुम शायद यह भूल गए कि मैं मृत्यु लोक का देव हूँ, मेरा नाम ही मृत्यु है। जीवन विद्या का मुझसे कोई संबंध नहीं है। तुम कोई दूसरा वर मांगो, यह वर पाकर भी तुम भला क्या करोगे। नचिकेता इस तरह से धोखे में पड़ने वाला बालक नहीं था। वह जानता था कि दुनिया में जीवन यानी जिंदगी के बाद से बढ़कर दूसरी चीज कौन सी है। जो जिंदगी के सब तत्वों को जान लेगा उसे धन संपत्ति या स्वर्ग के राज से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। अनमोल हीरे को छोड़कर मिट्टी का घरौंदा लेना उसे क्यों पसंद आता। उसने दृढ़ता प्रकट करते हुए कहा, भगवान यदि वह जीवन विद्या देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तब तो सब प्रकार से मैं केवल उसी विद्या को प्राप्त करना चाहूंगा। बिना एक के जाने से दूसरे का परिचय कैसे हो सकता है। मैं तो समझता था कि आपके समान इस जीवन विद्या को सिखाने वाला दूसरा आचार्य मुझे कहीं नहीं मिलेगा। देव मैं इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता। यमराज की एक बार फिर कहा, नचिकेता को इस निश्चय से डिगाने का आस्पद तैयार करने की कोशिश की। तुम्हारे लिए संसार का समस्त वैभव मैं देने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो सैकड़ों वर्षों की लंबी उम्र मार सकते हो। पृथ्वी का सारा राज मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ऐसे रथ घोड़े हाथी दूं जो इच्छा से कहीं भी पहुंच सकते हैं। दास दासी राजभवन सुंदर स्त्री पुत्र पौत्र सब कुछ चाहो मैं दे सकता हूँ। स्वर्ग मृत्यु लोक का सारा भोग विलास मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मगर ऐसा वर मुझसे मत मांगो जिसकी देने की सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। सचमुच धन्य है इस संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य मात्र के जीवन में एक बार ऐसा अवसर उत्पत्ति होता है जब उसके सामने दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं। एक होता है श्रेय का अर्थात सच्चे सुख और वास्तविक कल्याण का, दूसरा होता है प्रेय अर्थात भोग विलास में भरा हुआ दूर से आकर्षण किंतु आगे चलने पर अशांति और दुख और कठिनाइयों से पूर्ण। इसमें पहला उन्नति अर्थात ऊपर चढ़ने का, मनुष्यों से देवता बनने का, तथा दूसरा पतन अर्थात ऊपर से नीचे गिरने का अर्थात मनुष्यों से राक्षस बनने का। बेटा यह दोनों मार्ग मनुष्य को
बड़े धोखे में डालने वाले होते हैं। जो उन्नति का पहला श्रेय मार्ग मैंने बतलाया वह देखने में बड़ा कंकटकीर्ण और पथरीला है। शुरू में उस पर चलना बहुत कठिन होता है और इसके विपरीत दूसरा पतन का जो प्रिय मार्ग है वह शुरू में बहुत सरल और मन को गुमराह करने वाला और सुविधाओं से भरा दिखलाई पड़ता है। मनुष्य इनके पहचानने में धोखे में पड़ जाता है। तुम्हारी तरह बिरले ही लोग होते हैं जो दूसरे को ठुकराकर पहले पर अग्रसर होते हैं। बस वही मनुष्य सच्चा भी विवेकी और भाग्यशाली होता है जो तुम्हारी तरह मानव जीवन के तत्वों को ढूंढने में सब कुछ भुला देता है। मेरे बार बार के प्रलोभन देने पर भी जो तुम अपने निश्चय पर डिगे हुआ असाधारण बात है। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी उस स्थिति में विचलित हो जाते हैं। वत्स तुम धन्य हो। अब मैं तुम्हें जीवन विद्या का शिक्षा अवश्य दूंगा क्योंकि तुम उसके सच्चे अधिकारी हो। संसार में बहुत से लोग अपनी प्रतिभा बुद्धि द्वारा इस जीवन विद्या को जानने का प्रयत्न करते हैं और थोड़े अंश में उसकी प्राप्ति भी कर जाती है, पर उनके अपने जीवन में यथार्थ रूप में उससे ओतप्रोत नहीं होती। स्वार्थ, द्वेष, लोभ आदि के कारण उनकी आत्मा में सहज संबंध स्थापित नहीं होता है। फल यह होता है कि कच्चे पारे की तरह शरीर के अंग प्रत्यंग से फूट पड़ती है। ऐसे अनाधिकारी न केवल संसार को ही वरन अपने आप को भी धोखा देते हैं। जो उस संजीवनी विद्या को सचमुच पाना चाहता है वह सबसे पहले तुम्हारी तरह उसे धारण करने की योग्यता प्राप्त करता है। इसके लिए उसे संसार की समस्त वस्तुओं से भली बात परीक्षा कर लेनी चाहिए। संसारिक भोग विलास से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। मुनि कुमार, अब मैं तुम्हें उस जीवन विद्या का उपदेश कर रहा हूँ। आज तक तुम्हारे समान इस जीवन विद्या का सच्चा अधिकारी मुझे नहीं मिला। तुम धन्य हो। नचिकेता यम के दोनों चरणों पर अपना शीश रखकर दृष्टता से उनके क्षमा मांग लगा और उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठा। यम ने जीवन विद्या या ब्रह्म विद्या का यथेष्ट उपदेश देकर अंत में कहा, हे तात, उस जीवन विद्या का मूल तत्व यही है कि जब मनुष्य की सारी इच्छाएं बीत जाती हैं, जब मन सब प्रकार से मलिन वासनाओं से मुक्त हो जाता है, अंतःकरण में कोई कालिमा की रेखा नहीं रह जाती, तब वह यह मरणशील मनुष्य अमर बनकर उसी जीवन में ही ब्रह्म की प्राप्ति का ब्रह्मानंद में लीन होने का प्रयास हो जाता है। उसके हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं और वह कभी नहीं मरता। यही जीवन विद्या का सारांश है जिसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब तुम अपने घर को वापस जाओ और अपने पूर्व पिता के नेत्रों को तृप्त करो। तो ये इस प्रकार ये कहानी है जो जीवन रहस्य को सुलझाती है और बताती है कि जीवन का मूल उद्देश्य यही है, हमें मुक्त होना है, क्योंकि हम यहाँ खेल खेलने आए हैं और ये खेल हमें प्रकृति के अनुसार खेलते रहना है जब तक कि हमारे प्राण हैं। लेकिन इन भोग विलासों में नहीं फंसना है। और जो फंस जाएगा वो कभी मुक्त नहीं हो सकता है। वो नित्य निरंतर जन्म पे जन्म लेता रहेगा और नई से नई मायाओं में फंसता रहेगा। कभी भोगों की, कभी विलास की, कभी जीवन की किसी इच्छा की। हर प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होना ही मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य है। यही जीवन विद्या है। तो अगर ये नचिकेता और यमराज संवाद आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।